बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। और मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मैं आज इसलिए खुश हूँ कि आज मैं यहाँ अपनी अम्मी के घर आई हूँ। जी हाँ, तो आज मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ। मेरी अम्मी का घर वैसे तो मुझसे थोड़ा सा दूर है, बस तकरीबन आधा घंटे का रास्ता है। तो मैंने सोचा आज यहाँ आती हूँ, आपको भी अपनी अम्मी का घर दिखाऊंगी और आपसे बातें करूँगी। और देखें आप, पहले तो मेरी यहाँ मैं छत पे हूँ, जो कि छत का मंज़र देखें। आज जब मैं छत पर आई ना, तो मुझे बिल्कुल पंजाब याद आ गया। देखें आप, जैसे पंजाब में होता था चारपाइयाँ डाल के सहन में सोने का रिवाज, बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है। हालांकि कराची के अंदर बाहर सोने का ऐसा कोई रिवाज नहीं होता, लेकिन हम छतों पे देखें, छत पे बैठ के हम लोग, मुझे पंजाब की याद आ गई। तो मैंने सोचा चले आप लोगों से भी शेयर करूं कि पंजाब में हम लोग किस तरह रहते थे। हमारे पंजाब में ना सिर्फ ऐसे ही हमारी चारपाइयाँ डलती थी पूरी, एक साइड पे पंखा चलता था और बाकी सब जो होते वो एक साइड पे पंखा चलता था, बाकी सारी 4-5 चारपाइयाँ जो है ना वैसी बिछी हुई होती थी। तो इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था। कभी कभी अपना बचपन याद करते हैं तो वही सब कुछ याद आता है कि किस तरह से हम रहते थे और क्या कल्चर होता था। ये देखें ऊपर चूल्हा भी लगा है रोटी वगैरह बनाने के लिए। ये कुछ कारपेट वगैरह धोए हुए हैं, बच्चों के खिलौने हैं, काफ़ी बड़ी छत है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें मुझे अच्छी बात लगती है, इतनी ठंडी हवा है, हल्की हल्की धूप भी है। कराची का मौसम जो है वो फिर दिन में तो, दोपहर में तो गर्म था, लेकिन शाम में बहुत अच्छा हो गया। तो चले आज हम अपने देसी तरीके से चारपाई पे बैठ जाते हैं और आप लोग सुनाएं। आप लोगों में से मेजॉरिटी तो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। आप लोगों को सबको पता चल रहा होगा कि ये सब कुछ देख के आपको भी याद आ रहा होगा कि जो लोग शहरों में हैं, जो लोग मुल्क से बाहर हैं, उन सबको चारपाइयाँ देख के और छत का ऐसा माहौल देख के ज़रूर अपने गाँव की याद ज़रूर आ रही है। हालांकि मेरा ताल्लुक़ किसी गाँव से नहीं था, पंजाब के शहर से ही है, लेकिन छोटा शहर है। कराची के आगे तो खैर सारे ही शहर छोटे हैं। लेकिन जो है ना, आज मुझे बहुत, जब मैं ऊपर आती हूँ और ये रंगीन चारपाइयाँ देखती हूँ तो मुझे वही पंजाब का ख्याल आने लगता है कि जिस तरह से हम लोग रहते थे, जिस तरह से हम लोग छत पे जाते थे। छतों में हमारे इतने बड़े बड़े सहन होते थे, सहनों में लातादाद जगह ही जगह होती थी, चारपाइयाँ इतनी होती थी, 8-10 चारपाइयाँ तो बिछती थी कि जिसकी जितनी फैमिलीज़ हो। फिर सुबह सुबह वो स्कूल का जाना, सुबह हमारा 6:45 बजे पे हमारा स्कूल लगता था, गर्मियों की बात कर रही हूँ, और हम लोग घर से निकल जाते थे तकरीबन 6:30 के करीब हम घर से निकलते थे। तो आज सब वही मैं अपनी पुरानी बातें करूँगी आप लोगों के साथ कि हम किस तरह, किस तरह से मेरा बचपन गुजरा है। मेरा बचपन बिल्कुल सारा, मेरा बचपन पंजाब से ही गुजरा है। पंजाब में ही रह के मैंने पढ़ा भी, मेरी क्वालिफ़िकेशन भी वहीं की है। और वहाँ की वो शदीद गर्मी, जब दोपहर के अंदर हम घर पहुँचते थे तो लू के थपेड़े हमारे मुँह पे लग रहे होते थे। ऊपर से वो नकाब वाला बुर्का वो पहना हुआ होता था मैंने, क्योंकि मैंने 6 क्लास से ही मैंने ना बुर्का पहनती थी। वो पूरा नकाब वाली चादर जो होती है, जो आज भी अमूमन तौर पे पंजाब में उड़ी जाती है, तो वही मेरी नकाब वाली चादर होती थी। और ऊपर से इतनी गर्मी कि जब हम स्कूल से घर पहुँचते थे तो हमारे फेस जो थे वो रेड हो रहे होते थे, बिल्कुल सुर्ख। इतनी शिद्दत से गर्मी होती है और इतनी ही शिद्दत से सर्दी होती है। मेरे पंजाब में रहने वाले बहन भाइयों को सबको पता है कि मैं कहाँ, आप लोग तो आज भी उसी मौसम में रहते हैं। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, लेकिन वही बात है कि जहाँ का इंसान होता है उसको अपना शहर तो याद आता है ना, अपना इलाका याद आता है। मैं अभी भी वहाँ जाती हूँ, मेरा ताल्लुक़ जिस शहर से है, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, बल्कि दिखाऊँगी कि मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है। तो हम यकीनन वहाँ भी जाएंगे। मैं वहाँ की वीडियोस भी अपलोड करूँगी, अपने शहर की वीडियोस भी अपलोड करूँगी। और बस यही था कि कभी आज अम्मी की तरफ आई थी तो सोचा चलो पुरानी बातें आज कुछ याद कर लेते हैं। तो छत पर आई हूँ तो मुझे चारपाइयाँ देख के पंजाब ही याद आ गया, और किस तरह हमारा बचपन होता था। रात को 10 बजे के करीब जब फिल्म लगती थी और हम लोग बाहर खेला करते थे, क्या बचपन के हमारे सुनहरे दिन थे। फिर भाग के जाना और वो खोपरा वाली टॉफ़ियाँ खाना, और पता नहीं क्या क्या जो बचपन की होती थी। पंजाब में रेवड़ियाँ खाई जाती हैं, आप लोगों को पता होगा। टांगरी होती है एक, जो कराची में तो टांगरी को खैर कोई जानता भी नहीं है। तो एक टांगरी होती है ऑरेंज कलर की, वो हमने बचपन में बहुत खाई हैं। और एक फुलियाँ मिलती थी ये फुलियाँ जो है ना, ये सिर्फ पंजाब के लोग ही समझ सकते हैं कि फुलियाँ क्या होती हैं। वो सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं, जो उसमें मखाने मिले हुए होते हैं, जो अमूमन शादियों में जो गाने होते हैं उनमें भी लोग देते हैं। तो वो हम बहुत शौक़ से लेते थे, हम सब बहन भाई।
आते जाते स्कूल से रास्ते के अंदर से वहाँ से बहुत वहाँ से वहीं से लेते थे। और हमारे बचपन में क्या चीज़ें होती थी, टीवी सहन में चलता था, सहन में टीवी चलता था, और फिर सब बैठ के उसको टीवी को देखते थे, जो भी 8 बजे का ड्रामा आ रहा होता था। खैर हमारे टाइम में तो रात के 1 बजे तक ट्रांसमिशन चलती थी, लेकिन बहुत मज़ा आता था। मोहल्ले में किसी एक घर में शादी होती थी, सारे मोहल्ले के लोग कपड़े बनाते थे और डेली हमें तैयार होके जाना होता था। हम रोज़ाना उसमें तकरीब में तैयार होके जाते थे। रात को पहले जैसे गाने होते हैं, अभी भी पंजाब में ये रिवाज है कि वहाँ पे एक हफ़्ता पहले गानों का प्रोग्राम रखा जाता है, जो रोज़ाना रात को होते हैं 10 बजे 9 बजे गर्मियों में। तो जब मोहल्ले में किसी एक घर की शादी होती थी ना, सारा मोहल्ले की लड़कियाँ उसी घर में होती थी और इतना मज़ा आता था, यानी कि एक फैमिली की तरह रहते थे। इस ज़माने में इतनी मोहब्बत होती थी, इतना प्यार था। अब तो ना वो मोहब्बतें रहीं, अब ना वो प्यार रहा, अब ना वो मिलना रहा। अब तो ये सब एक ड्रामा ही बातें लगती हैं। अब ये बातें मैं किसी के सामने करूं या कराची में जो लोग रह रहे, जो पहले के लोग हैं, वो तो समझते हैं कि पहले भी यहाँ लोग मिलजुल के रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो कोई मर भी जाए तो कोई पूछने में नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा जनाजे के टाइम पे आ जाते हैं, वरना तो एक मौत के घर में एक जाने का पूरे 40 दिन तक लोग जाते थे, खाना भेजते थे, मोहल्ले की मस्जिद में खाना भेजते थे। और जुमे के दिन अजान नाते होती थी, सुबह 11 बजे से लेके दोपहर ज़ोहर तक, जब तक जुमे का टाइम होता था, मुख्तलिफ बच्चे मोहल्ले के जाके नाते पढ़ते थे। तो ये सब आपको याद होगा, जो उस ज़माने में थे लोग, जो उस वक्त के लोग हैं, या बल्कि अभी भी वहाँ पे ये तमाम चीज़ें हैं। अभी भी बहुत से इलाकों में ये चीज़ें वहाँ पे अभी भी पाई जाती हैं, ये तमाम रस्म व रिवाज, शादियाँ, ढोल, और वो जो वहाँ पे ढोल बजाने वाली आती हैं घरों में, गाती हैं बजा बजा के, वो सब, ये सब बहुत याद आता है। अब हम उसको सब चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, लेकिन बस वही बात है कि वक्त तो गुज़र गया, वक्त तो अब नहीं आएगा, और अब वो वक्त आ भी नहीं सकते। अब तो लोगों में वो मोहब्बत ही नहीं रही, वो प्यार नहीं रहा, वो ख्याल नहीं रहा। जब तो मोहल्ले में कोई एक बीमार होता था तो सारे लोग जाते थे, उसकी आयादत के लिए जाते थे, दिन में पता नहीं कितने चक्कर लगाते थे। अब तो वो बात नहीं रही, अब तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन बीमार है। और बड़े शहरों को तो में तो इतनी अफरा तफरी है कि मुझे ही नहीं पता कि मेरी अम्मी के बराबर में कौन रहता है, इस साइड पे कौन रहता है, इस साइड पे कौन रहता है। हालांकि कई साल हो गए इसी इलाके में रहते। मेरी जहाँ शादी हुई गुलशन में, वहाँ पे भी यही है, किसी को नहीं, किसी की कोई ख़बर नहीं है। अब शहरों में सब यही हो गया है। अब तो शायद गाँव में भी वो मोहब्बतें नहीं रहीं, छोटे इलाकों में भी वो मोहब्बतें, वो प्यार नहीं रहा। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, थोड़ी सी आपको अपनी अम्मी का घर दिखा दूँ, थोड़ी सा दिखा दूँ। तो ये देखिए बिल्कुल पंजाब का माहौल है, ये देखिए बिल्कुल टब रखा हुआ है कपड़े शपड़े धोने के लिए, और ये कारपेट वगैरह धोए थे यहीं पे सूखने के लिए डाले हुए, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले बहुत बारिश हुई थी यहाँ पे। और बाकी ये सारा मोहल्ला है, और बस यहाँ पे सब बच्चे खेलते हैं। हम लोग शाम में, मेरी भतीजियाँ हैं, ये है, वो सब खेलते हैं यहाँ पे। बच्चों की साइकिलें चलाना और ये सब चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ हम अपने सहनों में किया करते थे ना, आज वो एक्टिविटीज़ लोग छतों पे करते हैं, क्योंकि कराची में इतने बड़े बड़े घर ही नहीं हैं कि इतने बड़े बड़े सहन होंगे। ये तो सब पंजाब की बातें हैं, जो इतने बड़े बड़े सहन, अब तो खैर वहाँ भी नहीं रहे सहन। अब तो लोगों ने अपने घर छोटे से छोटे कर लिए, महदूद कर लिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से अपनी बातें शेयर करके। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ, या कुछ पकाते हुए, या कुछ रेमेडी बताते हुए। बस यही है कुछ ज़िंदगी में, जो कुछ मेरे पास है, या जो कुछ भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं, सब मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कब जा रही हूँ, मैं शॉपिंग पे कब जा रही हूँ, मैं किसी के घर जा रही हूँ, मैं जहाँ जाऊँगी वीडियोस बनाऊँगी और आपको बताऊँगी। ये है मेरी डेली रूटीन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।